लड़ी थी शिक्षा मित्र की हक की लड़ाई। सीएम ने लिया खबर पर संज्ञान। आपको बता दें कि 15 दिन में सरकार कोई ना कोई हल निकाल लेगी, आश्वासन दिया गया सीएम की तरफ से शिक्षा मित्रों को, जिसके बाद अब शिक्षा मित्र कल से वापस काम पर लौट रहे हैं। बीच का रास्ता निकालने का वादा किया है। खत्म होगा शिक्षा मित्रों का संकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मित्रों ने के न्यूज को धन्यवाद दिया है। के न्यूज ने लगातार 25 जुलाई से ही शिक्षा मित्रों की आवाज के रूप में लड़ाई लड़ी थी। 1,72,000 शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा हुआ के न्यूज और लगातार आवाज बना शिक्षा मित्रों की। के न्यूज ने लड़ी थी शिक्षा मित्रों की आवाज और हक की लड़ाई के लिए के न्यूज हमेशा शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा रहा। शिक्षा मित्रों ने के न्यूज का धन्यवाद भी दिया है। सीएम ने संज्ञान में लिया है, बीच का रास्ता निकालने का वादा किया है शिक्षा मित्रों से और इस लिहाज से अब 15 दिनों तक के लिए ये आंदोलन स्थगित किया गया है शिक्षा मित्रों की तरफ से। अब कल से शिक्षा मित्र वापस काम पर लौट रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों ने दिया के न्यूज को धन्यवाद। अब शिक्षा मित्र से कहा गया है सीएम के द्वारा कि तब तक ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी शिक्षा मित्रों के साथ लगातार बैठक करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर आपको बता रहे हैं कि करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिसके बाद शिक्षा मित्रों ने आंदोलन वापस ले लिया है। कल से काम पर लौट रहे हैं। अच्छी खबर है, के न्यूज लगातार शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा हुआ था। लगातार 25 जुलाई से ही शिक्षा मित्रों की आवाज बनकर के न्यूज शिक्षा मित्रों के साथ था और शिक्षा मित्रों ने भी के न्यूज का धन्यवाद किया है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे कि अब चूंकि 15 दिनों के लिए स्थगित किया गया है, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो शिक्षा मित्र पिछले दिनों से यहाँ पर आए थे, उनकी आवाज बनकर के न्यूज उभरा था और उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया था। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको बुला करके 6 लोग बुलाकर मीटिंग किया और उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग अपने पठन पाठन के कार्यक्रम में जुट। और ये तस्वीरें भी के न्यूज दिखा रहा कि कैसे वो 6 लोग हैं जिनके साथ से के न्यूज लगातार खड़ा रहा, पूर्व शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा रहा। लाखों शिक्षा मित्र थे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने 15 दिन का आश्वासन दिया है, तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और आप जाकर के अपना पठन पाठन का काम शुरू करिए। इन सब के भी सबसे बड़ी अच्छी खबर ये थी कि जो शिक्षा मित्र के अग्रज थे, जो शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनके नेता थे, चाहे वो जितेंद्र शाही हो, रूही आगा खां हो, वो तमाम शिक्षा मित्र यहाँ के न्यूज के दफ्तर में आए और के न्यूज के दफ्तर में आकर के उन्होंने बधाई दिया कि ने जो आवाज उठाई थी उसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया और बात किया। ये पूरी मीटिंग बहुत सफल रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि के न्यूज हमेशा से जो जन सामान्य लोग हैं उनके साथ में खड़ा रहता है, उनकी आवाज उठाता है और उनकी आवाज का असर मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने आया। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि के न्यूज लगातार खड़ा रहा था शिक्षा मित्रों के साथ, आज भी खड़ा है। लेकिन जानना चाहेंगे प्रदीप जी, जो आश्वासन दिया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, उन लोगों ने क्या कुछ बताया? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने जितने तमाम आला अधिकारी थे उनको बुलाया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वो उसमें उपस्थित थे। बात करें शिक्षा मित्र, जो एजुकेशन मिनिस्टर अनुपमा जायसवाल उसमें उपस्थित थी। उसके साथ साथ में जितने भी अधिकारी थे, आरपी सिंह, राज प्रताप सिंह जो कि अपर कैबिनेट सचिव हैं और प्रमुख सचिव शिक्षा भी हैं, वो वहां पर उपस्थित, तमाम सचिव और अनुसचिव भी वहां पर उपस्थित थे। इन सब के सामने और शिक्षा मित्र के डेलीगेशन के 6 लोग वहां मौजूद थे। इन सब के बीच में बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि आपकी लड़ाई जेन्युइन है और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको इतना आंदोलित होने की जरूरत नहीं है। आप क्या मुझे 1 हफ्ते का समय नहीं दे सकते हैं? आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था और सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि 1 हफ्ता नहीं बल्कि बिल्कुल के न्यूज बिल्कुल लगातार खड़ा रहा शिक्षा मित्रों के साथ। शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो शिक्षा मित्रों ने के न्यूज का धन्यवाद भी किया है और हमारे साथ जुड़ गई हैं सविता, जो कि उन्नाव से हैं, शिक्षा मित्र हैं। सविता जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। और हमारे साथ कुछ दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे सामने कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां आती ही रहती है। तो हम भविष्य में भी आपसे यही आग्रह करते हैं
यानी 15 दिन बाद हमारे सामने ऐसी विकट समस्या फिर खड़ी होती है। तो आप हमारे भाई की तरह, हमारे मित्र की तरह ऐसे ही के न्यूज पर हमारी सूचनाओं को प्रसारित करते रहिएगा। सविता जी, जी आप मुझसे ये वादा करिए और जी बिल्कुल, के न्यूज आपके साथ खड़ा है। सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। के न्यूज लगातार आपके साथ खड़ा है और हमारे साथ जितेंद्र शाही जुड़ गए हैं, जो कि शिक्षा मित्र की आवाज बनकर सड़कों पर थे, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितेंद्र शाही जी आवाज मिल रही है? जितेंद्र जी, तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, के न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। शिक्षा मित्रों ने अपना आंदोलन वापस लिया है। शिक्षा मित्रों ने के न्यूज का धन्यवाद कहा है, धन्यवाद किया है और कहा है कि के न्यूज ने प्रमुखता से शिक्षा मित्रों के साथ आकर इस मामले को उठाया था। सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार फोन कर रहे हैं सभी शिक्षा मित्र के न्यूज को। जी सुनील जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, आपकी वजह से ही आज हमारे लोगों का मैटर मुख्यमंत्री जी के सामने आया जी। इसलिए हम के न्यूज को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से 1,72,000 शिक्षामित्र परिवार की तरफ कोट कोट बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हम जनता की आवाज बने। और चलिए जान लेते हैं, जब जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया क्या कुछ कहा शिक्षा मित्रों ने, सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज सुबह, आपसे बता दें, सुबह 9:25 पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक होने के बाद वो निर्णय अंदर की है, अंदर की बात मैं बता नहीं सकता। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बुलाए हैं, वार्ता करने के लिए हम लोग का मंत्रिमंडल लिए हैं। क्या मांग है? हमारा मांग था कि नया कानून बनाकर संशोधन करके हमको शिक्षक पद पर पुनः लाया जाए और समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। उस पर चर्चा चली है। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, आप पठन पाठन पहले सही कर दो। और मेरी जिम्मेदारी, जब मेरी सरकार ने आपको सिंपैथी दी है, मैं कहा हूं कि आपको शिक्षक पद पे कैसे लाना है, मेरी जिम्मेदारी है। इसी वार्ता पे सहमति बनी है। ये बात आई है कि हम लोग समान कार्य कर रहे हैं, समान वेतन भी चाहिए। वो कहे समान कार्य समान वेतन की बात अलग है। पहले आपको मैं न शिक्षक पद से वापस किया हूं और न शिक्षा मित्र पे किया हूं। मैं तो आपको जहां पोस्टिंग हुई है वहीं भेज रहा हूं। इस नाते आप अपने जहां मूल विद्यालय पे जाके शिक्षण कार्य का माहौल बनाएं और मेरी जिम्मेदारी है आपको शिक्षक बनाना, इसका आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ आपकी टीवी को धन्यवाद, क्योंकि आपकी टीवी मुझे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत सहयोग किया है और उसी का भरोसा भी रहा है शिक्षा मित्रों का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों का और जी हाँ, तो शिक्षा मित्रों ने के न्यूज का भी धन्यवाद किया है। जितेंद्र शाही जुड़ गए हमारे साथ, शिक्षा मित्रों के नेता हैं, एसोसिएशन के, आवाज उठाते रहे इस पूरे आंदोलन में। जी जितेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने का व्यू बहुत स्पष्ट था कि हमको शिक्षक बनाना है और शिक्षक बनाने में कैसे मुझे बनाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और साथ साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि कहीं न बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए और उसके साथ बार्गेनिंग न हो, इसके लिए भाजपा विधायक श्री मानकेश्वर शरण सिंह जी को नामित भी किए हैं कि आप हर बैठक में जो भी चरणबद्ध तरीके से 2-1 बैठक होगी उसमें आप मौजूद रहेंगे। शिक्षा मित्रों को अहित नहीं होने देंगे। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जी। तो के न्यूज ने लड़ी थी शिक्षा मित्रों की हक की लड़ाई। के न्यूज कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा रहा। 25 तारीख सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से शिक्षा मित्र जहां सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे तो शिक्षा मित्र के साथ के न्यूज भी खड़ा रहा और आज उसका बड़ा